गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी पार्ट 2 चैप्टर 2 टॉपिक सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस के बारे में हम रीड कर रहे थे। आज हम जानेंगे कि बिजनेस फाइनेंस जो है व्यावसायिक जो वित्त है वो हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। हमने 3 प्रकार की नीड पढ़ी थी, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। तीनों प्रकार की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए 3 प्रकार के हमारे पास सोर्सेज हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोर्सेज, मीडियम टर्म फाइनेंस सोर्सेज और शॉर्ट टर्म फाइनेंस सोर्सेज। तो आज हम जानेंगे लॉन्ग टर्म के बारे में। लॉन्ग टर्म में हमारे पास होता है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स और स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आज हम इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर के बारे में जानेंगे। 2 प्रकार की सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फंड हो सकते हैं किसी भी बिजनेस के पास। सबसे पहला होता है ओन्ड फंड और सेकंड होता है बोरोड फंड। ओन्ड फंड कौन सा? जो कि स्वामी खुद बिजनेस में पैसा लगाता है, ठीक है। यानी कि इसके अंडर कौन सी कैपिटल शामिल की जाएगी? जो व्यवसाय के स्वामियों की स्वयं की होती हैं। व्यवसाय का स्वामी कितने सोर्सेज से लगा सकता है? 3 सोर्सेज से लगा सकता है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर और प्लफिंग बैक प्रॉफिट्स या रिटेन्ड अर्निंग्स भी हम इसे बोलते हैं। सेकंड बोरोव्ड फंड्स, यानी कि जो व्यवसाय का स्वामी स्वयं नहीं लगाता, थर्ड पार्टी से क्या लेता है? वो उधार लेता है। इसके अंदर कौन सा फाइनेंस शामिल किया जाएगा? जो कि हम लोन लेंगे, कहाँ से लेंगे? बैंक से ले सकते हैं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं या पब्लिक से ले सकते हैं। वो कहाँ आएगा? हमारा बोरोव्ड फंड्स में, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? समता अंश, यानी कि समता अंश जो है वो क्या है? ओन्ड कैपिटल में हम शामिल करते हैं। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस का हमारे पास सोर्सेज होता है। समता अंश, समता अंश पूंजी का अर्थ जानने से पहले हमें किसका पता होना चाहिए? मीनिंग शेयर का। शेयर क्या होता है? जो कैपिटल हम रजिस्ट्रार के पास क्या करवाते हैं, कोई भी कंपनी कोई बिजनेस रजिस्टर्ड करवाता है, वो क्या कहलाती है? रजिस्टर्ड कैपिटल। अब ये जो टोटल रजिस्टर्ड कैपिटल है उसको हमें छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है। मान लो किसी भी कंपनी ने 1 लाख रुपए जो है रजिस्टर्ड कैपिटल करवाई है रजिस्ट्रार के पास, और उस 1 लाख रुपए को 10,000 हिस्सों में बांटा हुआ है और एक हिस्सा कितने का है? 10 का। तो ये जो 10 रुपये का एक पार्ट है वो क्या कहलाएगा? शेयर कहलाएगा, यानी कि अंश कहलाएगा, ठीक है। कैपिटल कलेक्टेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स इज कॉल्ड इक्विटी शेयर्स। अब हमें शेयर का मीनिंग पता चल गया कि शेयर क्या होता है। जब कंपनी की टोटल कैपिटल जो है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होती है तो प्रत्येक छोटा हिस्सा क्या कहलाता है? शेयर कहलाता है। अब जो कैपिटल इक्विटी शेयर इशू करके हम जारी करेंगे वो क्या कहलाएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल्स यानी कि जो इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये जो है कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। इनके पास वोटिंग का पूरा राइट होता है और कंपनी के संचालन में, यानी कि कंपनी को संचालित करने में भी ये क्या है? इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। इनडायरेक्टली कैसे? कि अपनी तरफ से जो है डायरेक्टर्स को कंपनी में अपॉइंट करते हैं, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाता है? इनकी कैपिटल के बदले डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन डिविडेंड की जो है कोई भी रेट जो है फिक्स नहीं होती। कोई भी रेट ऑफ डिविडेंड वो है सर्टेन, यानी कि फिक्स नहीं होती। और डिविडेंड कब पे किया जाता है? जब जो है हम प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दे देंगे उसके बाद दिया जाता है। यानी कि जितने भी प्रॉफिट हुए हैं उनमें से प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद, और डिवेंचर यानी कि बोरोव्ड कैप फंड्स जो है हमारे, उन पे जो हमारे फिक्स चार्जेज है सबको पे करने के बाद लास्ट में अगर कोई प्रॉफिट बनता है तो इन्हें हम क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड भी कोई भी रेट फिक्स नहीं होती है। और जब कंपनी जो है समाप्त होती है तब क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में उनकी कैपिटल पे की जाती है। सबसे पहले किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो मैक्सिमम रिस्क इज बोर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। सबसे ज़्यादा कंपनी में रिस्क कौन बियर करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके ऊपर कोई भी डिविडेंड जो है निश्चित नहीं होता है, और जब कंपनी समाप्त होती है तो इन्हें लास्ट में जो है कैपिटल का भुगतान किया जाता है। यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्क बियर करती है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है? इक्विटी शेयर्स हम क्यों यूज़ करते हैं, क्यों इशू करते हैं? सबसे पहला एडवांटेज तो इन्वेस्टर, यानी कि जो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, जो शेयर्स खरीदेंगे, उनको क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं? पार्टिसिपेट इन मैनेजरियल एक्टिविटीज़, हमने अभी पढ़ा कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो क्या करते हैं?
मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इन्हें मैनेजरियल एक्टिविटी कंपनी को संचालित करने में क्या है, भाग लेने का मौका मिलता है। ठीक है। टू अर्न मोर बाय वे ऑफ डिविडेंड, ये क्या है, ज़्यादा डिविडेंड कमा सकते हैं। हमने पढ़ा कि इन पर डिविडेंड की कोई भी रेट फिक्स नहीं होती है। अगर कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं तो क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह पे इंटरेस्ट पे करने के बाद सारा जो प्रॉफिट बचेगा वो किसके हिस्से आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के। तो यहाँ जो है अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं तो ये ज़्यादा डिविडेंड कमा सकते हैं। टू अर्न कैपिटल प्रॉफिट्स, कैपिटल प्रॉफिट्स कैसे कि जो मार्केट में शेयर्स के जो दाम है वो अप एंड डाउन होते रहते हैं। अगर कोई ऐसा टाइम होता है कि शेयर के जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा क्या है, इंक्रीज हो गई हैं, तो कोई भी व्यक्ति अपने शेयर बेच के क्या कर सकता है, प्रॉफिट कमा सकता है। इस प्रकार का जो शेयर बेच के प्रॉफिट कमाएगा वो क्या कहलाएगा, कैपिटल गेन। ठीक है। कैपिटल गेन क्या होता है, जो कि कभी कभी हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। एडवांटेजेस टू कंपनी, कंपनी को क्या प्रॉफिट होंगे, अरेंजमेंट ऑफ परमानेंट कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो है हम कब वापस करते हैं उनकी कैपिटल, जब कंपनी वाइंड अप होती है। तो लाइफ टाइम के लिए क्या है, कंपनी को कैपिटल मिल जाती है। नो फिक्स्ड बर्डन, इन पे क्या है, कोई भी जो है रेट फिक्स नहीं होती डिविडेंड की, तो इनका कंपनी के ऊपर कोई भी फिक्स भार जो है वो नहीं होता, स्थायी भार नहीं होता। इंक्रीज इन क्रेडिट वर्थिनेस, अगर जो है कंपनी के पास ज़्यादा इक्विटी कैपिटल है तो कंपनी की जो है लोन लेने की पावर है वो भी ज़्यादा होती है। नो नीड ऑफ मॉर्टगेज, क्योंकि इनके बदले में हमें कोई भी संपत्ति जो है बंधक, मॉर्टगेज यानी कि बंधक, कोई भी संपत्ति कंपनी को बंधक या गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। ठीक है, अगर हम इक्विटी शेयर्स जारी करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, अब एडवांटेजेस थे इन्वेस्टर को और कंपनी को, तो डिसएडवांटेजेस भी हो गए कुछ ना कुछ। तो इन्वेस्टर को क्या डिसएडवांटेजेस है, अनसर्टेन इनकम, हमने पढ़ा कि इनके ऊपर डिविडेंड की कोई भी रेट फिक्स नहीं होती है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो इन्हें डिविडेंड, अगर कोई प्रॉफिट बचता है तो डिविडेंड दिया जाता है, अगर प्रॉफिट नहीं बचता तो डिविडेंड नहीं देता, यानी कि इनकी इनकम जो है वो अनसर्टेन है, अनिश्चित है। लॉस ड्यू टू रिसेशन, मंदी काल में हानि होती है। मंदी काल में कैसे कि मार्केट में जो प्राइस है शेयर्स का वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो इस टाइम में हमें क्या है, मंदी काल में लॉस हो सकता है। लॉस ड्यू टू लिक्विडेशन, लॉस ड्यू टू लिक्विडेशन का क्या मतलब होता है, समापन से हानि। जब जो है कंपनी वाइंड अप होती है, जब कंपनी को हम समाप्त करते हैं उस टाइम क्या इन्हें सबसे लास्ट में पेमेंट की जाती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है। अगर कुछ सारे कंपनी के लॉसेस कवर करने के बाद कुछ नहीं बचेगा तो इन्हें भी कुछ नहीं मिलेगा, तो समापन के टाइम जो है इन्हें हानि हो सकती है। लॉस ड्यू टू स्पेकुलेशन, कुछ लोग क्या करते हैं कि मार्केट में शेयर्स में स्पेकुलेशन यानी कि सट्टेबाजी का काम करते हैं। सट्टेबाजी के कारण क्या होता है कि बाजार मूल्य जो है शेयर्स का उसमें भारी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यानी कि कभी बहुत ज़्यादा हाई हो गया, कभी बहुत ज़्यादा लो हो गया। इससे क्या होता है कि जिन व्यक्तियों ने इक्विटी शेयर होल्डर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है उनको लॉस होने की संभावना रहती है। अब कंपनी को क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, सबसे पहला समता पर व्यापार के लाभ से वंचित, यानी कि नो एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होती है कि समता के साथ साथ, समता अंश पूंजी के साथ साथ बोरोव्ड कैपिटल का यूज़ करना, यानी कि डिवेंचर्स वगैरह का यूज़ करना। अगर हम ओनली इक्विटी शेयर का यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का जो प्रॉफिट है वो नहीं कमा सकते। नो फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी ढांचे में क्या है, लोचशीलता का भाव होता है। लोचशीलता का भाव कैसे कि जीवन काल में जो है कंपनी, अपने जीवन काल में जब तक कंपनी समाप्त नहीं होगी, लाइफ टाइम में कभी भी इन्हें क्या नहीं करेगी, कैपिटल रीपे यानी कि वापस नहीं करेगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। लॉस ड्यू टू इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट, प्रबंध में हस्तक्षेप से हानि, यानी कि जितने भी अगर हम अधिक क्षमतांश जारी करेंगे तो अधिक लोग क्या है, मैनेजमेंट में इंटरफेयर करेंगे। मोर फ्लोटेशन कॉस्ट, अधिक निर्गमन लागतें, जो हम अदर सिक्योरिटीज़ जारी करते हैं उनकी अपेक्षा जो है इक्विटी शेयर जारी करने की जो लागत है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, ये एक डिसएडवांटेजेस है। नो टैक्स एडवांटेजेस, इसके ऊपर जो हमें कोई भी टैक्स एडवांटेजेस नहीं मिलते हैं। जैसे कि अगर हम इन डिबेंचर्स का यूज़ करें तो डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट होता है वो क्या प्रॉफिट में से लेस होके शो किया जाता है, लेकिन डिविडेंड क्या है, लेस नहीं होता। उस कारण क्या हमें टैक्स का जो एडवांटेजेस है वो नहीं मिल पाता। ठीक है, ये था हमारा इक्विटी शेयर्स।